व्यक्ति का कुसंग, आहार का कुसंग, दृश्य का कुसंग, ये हमें मार्ग से भ्रष्ट कर देता है। बहुत सावधान। अभक्त संगो देहोत्थो वाचिको मानसस तथा त्रिविधोपि परित्याजो भक्ति कामनाय बुधई। जिसे विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की कामना है, ऐसे बुद्धिमान उपासक को चाहिए। जाते हैं मन मलिन हो जाता है। पर निंदा के सुने थे किए थे दोनों बराबर हैं। आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उपासक को चाहिए कि अभक्त पुरुष की वाणी से चर्चा भी ना करे। और ये बहुतायत है। जहां चार साधक बैठेंगे तो अपने में गुणाभिमान करके किसी साधक के न्यून आचरणों की चर्चा करने लगेंगे। ये बहुत हानिकारक है। परदोष दर्शन, परदोष वार्ता, ये साधक के साधन को चाट जाती है, उसको पता भी नहीं चलता और वो खाली होकर फिर विषयों का चिंतन करने लगता है। मन से भी उसका चिंतन न करे। अमुक जो है ऐसा 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 कर रहा है, वो ऐसा उत्तम साधक नहीं। ऐसा क्यों बोले? नहीं है इसलिए चिंतन करे। तो तुमने क्रिया देखी, अंदर कारण तत्व तो नहीं देखा कि उसमें हमारा आराध्य देव बैठा हुआ है। एक और आजकल यंत्र है मोबाइल, इसमें भी जैसे संसार में गुण अवगुण युक्त सब कुछ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस को पानी और दूध मिला के रख दो, कहते हैं दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही संत जो परमहंस हैं, वो जगत में भागवतिक गुणों को केवल देखते हैं, मायाकृत इन दोषों का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही आपके पास, आप किसी से मिलते नहीं पर आपके पास मोबाइल है और आप उसमें से जो भक्ति विरोधी बातें हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उनका मनन करते हैं, तो आपका कुसंग हो रहा है। आप अपनी भक्ति को खो देंगे। बहुत सावधान। काय कहा काय संबंधात, शरीर के संबंधी कोई भी हो, अगर वो भगवत विमुख हैं, भगवत विमुख उपदेश करते हैं, भगवत विमुख चेष्टा करते हैं, हमें बिल्कुल उस संबंध को नहीं मानना है, क्योंकि हमें इस जन्म में श्यामा श्याम की प्राप्ति करनी है। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके खड़े हुए, पिताश्री कहकर सम्मान से बोलते थे। जब हरि की निंदा करने लगे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बाद अब नहीं, जाके प्रिय राम वेदे ही तजे ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम स्नेही। भरत जी माता कैकेयी को साष्टांग प्रणाम करते। जब आराध्य देव श्री राम को 14 वर्ष का वनवास रूपी वरदान मांगने की बात सुनी तो कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखेंगे और तुझे कभी मां नहीं कहेंगे। जीवन में भरत जी ने मां नहीं कहा। यहां कह रहे काय कहा काय संबंधात, कायिक अभक्त संग, वो चाहे रिश्ते नाते में कितना भी पूज्य हो, यदि हमारे भगवान की निंदा, भोजन दिया हुआ ऐसे अभक्त का कभी ना पाए। जो भगवान की अवहेलना करता है, भले वो हमारा रिश्तेदार है, अगर हमें जाना पड़ा तो हम ये बोल देंगे कि आज हमारे उदर में दर्द है, हम यहां प्रसाद नहीं पा पाएंगे, औषधि ले रहे हैं। इसमें कोई मिथ्या नहीं। हम भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए अभक्त के घर का अन्न भी न खाए। अन्नादि नाम मानसस्तु, अगर अन्नादि पाओगे तो तुम्हारी मानसिक वृत्ति बिगड़ जाएगी। बिल्कुल ये पूरा अनुभव की बात है। एक दिन माधुकरी रोटी पा करके फिर उसका भजन, एक दिन भंडारे का अन्न पा करके फिर उसका परिणाम देखो। चिंतन में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। प्रिया प्रीतम के मिलन की चाह, भजन की गाढ़ वृत्ति सब पता नहीं कहां खो जाती है। बस उद्दंडता सुहाती है। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव। भूखे रह जाना अच्छा है, लेकिन बिना परिचय के ऐसा नहीं कि भूख लगी जहां जो मिला हम खा ले। नहीं, जानबूझ करके, खूब समझ करके, ये भोग लगाने योग्य श्री जी के है कि नहीं है, भोग लगा है कि नहीं है, ये जिससे हम अन्न ले रहे हैं ये वैष्णव है कि नहीं, भजन करता है कि नहीं, भक्ति रंग से रंगा है कि नहीं, भगवत विरोधी तो नहीं है। जहां तहां अन्न खात सखी कहत, आप गात सकल देव से द्वंद जात, रात सर्व सो वही। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जहां मन आया वहां भोजन कर लिया, अपने को कह रहे सखी, अपने को सहचरी कर रहे, दिन भर प्रपंच में बीतता, रात सोने में, अपने को कह रहे मैं रसिक उपासक हूं।
बहुत डांट लगाई है। जहां तहां अन्न खात सकी कहत आप गात, सकल दिवस द्वंद जात रात सर। विद्या वित्त कुलाद भिश्चयदमी यांति क्रमान्नमृताम रम्या कापि शताम यम विजयते नैसर्ग की प्रक्रिया। संत जन किसे कहते हैं? बोले जो निरंतर अपनी चित्त वृत्ति को प्रभु में लगाए होते हैं। संत की सबसे पहली पहचान अव्यावृत भजनान, अखंड भजन, श्रम रहित, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसका स्वभाव है, उनका स्वभाव है भगवत चिंतन करना। याजुपर्यो में सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस। छोटे छोटे साधकों को पता चल जाता है जो ठीक से साधना करते हैं। दूसरा संत की पहचान, दूसरे के क्लेश को देखकर तत्काल द्रवित हो जाना और उसकी दुख निवृत्ति के लिए तत्पर हो जाना। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, दूसरे के दुख निवृत्ति के लिए तत्पर हो। हे भगवान, कैसे मैं इसका दुख दूर करूं, क्या करूं? अब उसके पास कोई उपाय नहीं तो सीधे भगवान से प्रार्थना, हे नाथ, इसके दुख को दूर करो, प्रभु आप कृपा करो, मुझे प्रेरणा करो, मैं कैसे इसके दुख को दूर करूं, कैसे सुखी हो पावे। ये संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेव, उनका स्वभाव ही होता है जगत हित, दूसरे का प्रिय कार्य करने में बिल्कुल लज्जा ना आना, चाहे वो शौच धोना पड़े, चाहे वो कुछ भी कार्य हो, लज्जा संकोच छोड़ करके अपनी परवाह न करके दूसरे के दुख की निवृत्ति के लिए पूरा प्राण अर्पित करके तत्पर हो जाना, ये संतों का स्वभाव होता है। पहला अखंड स्मृति, दूसरा परहित परोपकार। किसी भी जीव को किसी भी तरह का दुख उसके द्वारा पहुंच ही नहीं सकता। संत का वचन, संत की चेष्टा, संत का संकल्प मंगलकारी होता है। साधु ते होए न कारज हानि, किसी भी तरह का चाहे वो वाचिक ही क्यों ना हो, जो अंडा मांस मछली ये सब खाते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होने वाली है। ये ना समझें कि हम परम स्वतंत्र हैं, जो चाहे कर ले। नहीं नहीं नहीं, यहां एक सेकंड का भी हिसाब मिलेगा आपको, एक सेकंड का भी। जब से आपकी शुद्धि हुई और जब आप बेशुद्ध होंगे, मरेंगे, उस समय तक का पूरा रजिस्टर आपका है, आपके साथ है। जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नख छिके, एक छोटी सी क्रिया का भी हिसाब है। आप मनमानी ना सोचे। मांडव्य ऋषि ने तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था, तो उनकी गुदा में सुली डाली गई सुली, और वो काट दी गई, निकली नहीं, यानी मांडव्य नाम पड़ा। वही धर्मराज जी को जाके साप दिए तो विदुर जी के रूप में धर्मराज जी अवतरित हुए। एक इतने बड़े ब्रह्म ऋषि तपस्वी तितली की गुदा में कांटा डाले, उसको नहीं मिटा पाए, और उनकी गुदा में सूली पड़ी रही, आज भी पड़ी है। और आप उबाल उबाल के खा रहे हो, काट करके खा रहे हो, तो आपकी दुर्गति क्या होगी? सावधान हो जाए। सबसे प्रार्थना है, यदि जीवन अपना मंगलमय आनंदमय करना चाहते हो तो मदिरा पान करना, मांस खाना, अंडा खाना, मछली खाना, ये जीव जंतुओं को भून कर उबाल कर खाना बंद कर दो, नहीं नरक में भूने जाओगे। और यहां भी भुनोगे, वीआईपी कार में आग लगेगी और पूरे के पूरे परिवार सहित भुन जाओगे। जो बहुत स्वाद ले रहे हो ना, ऐसे चीखोगे, कोई खोलने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तार बंद हो जाएंगे जिनसे बटन से खुलता है। तुमने भूंजा है ना, तो तुम्हें काल भूंजेगा उसी कार में। बड़े रुआब से चल रहे, कई करोड़ की कार है, उसी में भून जाओगे। हमारी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन समझ लीजिए, शरीर से, मन से, वचन से दूसरों का दुख भरा कार्य, अपकार, अहित कार्य करने वाला कभी चैन से नहीं रह सकता, कभी शांत नहीं रह सकता, सदैव दुखते हैं। एक भूसे में बैठ जाएंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। ये सब भूल कर रहे हैं जो सोच रहे हैं हम बलवान बन जाए। बलवान नहीं बनोगे। ऐसी जगह कैंसर होगा कि ना खा पाओगे ना सौंच हो पाओगे। दोनों बातें समझ लेना। हम भयभीत नहीं कर रहे। कितने ऐसे उदाहरण सामने आते चले जा रहे हैं जो देखने को मिल रहे। हे भाई,
दूसरों का मांस खाना, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो अब भी बंद कर दो। हरि शरण में हो जाओ। वो कह रहे आम तो आम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, पक्का पवित्र कर देंगे, क्योंकि जिनके चरण धोवन गंगा जी त्रिभुवन को पावन करने वाली, वो भगवान पक्का पवित्र कर देंगे। पर अब लो नसानी, अब ना सही हो, अब तक किया अब मत करो, होश में हो जाओ। ये जो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आप समझते हो हम बड़े आदमी है ना, इतने छोटे बनाए जाओगे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी अवसर मिला था कि धन के द्वारा असहायों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम कीर्तन करवाओ, नाम कीर्तन करवा करके लोगों को सुख पहुंचाओ। तुम उपद्रव कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। संत वही है जिसके वचन से, शरीर से, मन से किसी का कभी अमंगल ना हो। और संत वही जब उसकी प्रशंसा होने लगे तो ऐसा लज्जावान हो जाए जैसे किसी का पाप खुल जाए, पाप की बात खुल जाए तो कैसा लज्जित होता है, ऐसा प्रशंसा में लज्जित होना चाहिए। संत अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जा से युक्त हो जाते और दूसरे की प्रशंसा सुनकर आनंदित होते हैं। दूसरे की निंदा सुनकर तुरंत कान में अंगुली, अपनी निंदा तो कान की अंगुली हटा लो, खूब आराम से सुनो। ये साधुता के लक्षण हैं। अपनी निंदा तो बुरी लगेगी, दूसरे की निंदा